जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 बताने वाला हूँ। ओके, इसमें देखो चैप्टर नंबर 4 का नाम है सर्व समीकाएं। ओके, चैप्टर का नाम है सर्व समीकाएं, ये हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सूत्र की। हमारे पास सूत्र कौन कौन से हैं? तो हमारे पास पहला सूत्र है जैसे a प्लस वी का होल स्क्वायर है, हमारे पास पहला सूत्र है। ओके, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र क्या है हमारे पास? दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर माइनस है तो क्या यहाँ माइनस आएगा? नहीं, ये सूत्र हम प्लस में लेकर चलते हैं, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। प्लस भी यहाँ पर भी प्लस हम लगाएंगे। अब लिखेंगे 2 गुणे a, ओके, गुणे माइनस बी, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ओके, तो हम इसे अब देखो a स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस बी की जब 2 बार हम गुणा कराते हैं, माइनस बी गुणे माइनस बी, यदि हम 2 बार गुणा कराएंगे तो एक घाते तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होगा कि माइनस गुणे माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, यदि प्लस गुणे प्लस है तो वो माइनस प्लस रहता है। यदि समान चिन्ह है, चिन्ह समान है, तो माइनस माइनस देखो समान, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो प्लस रहेगा। जैसे माइनस गुणे प्लस है, हमारे पास माइनस गुणे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो चिन्ह है वो विपरीत है, और यहाँ पर प्लस गुणे जो माइनस होता है वो प्लस गुणे माइनस वो माइनस रहता है। ये देखो यहाँ पर समान चिन्ह तो प्लस आया, विपरीत चिन्ह तो माइनस आया, तो देखो समान चिन्ह यहाँ हो जाएंगे, माइनस गुणे माइनस तो बी स्क्वायर। ओके, प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ओके, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस ए प्लस है, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 2ab की गुणा हो जाएगी 2ab। ओके, ये इस तरह से होता है। अब हम अगला सूत्र देखने वाले हैं। अगला सूत्र, ए सूत्र इंपॉर्टेंट है, ए अच्छा सूत्र है, ए ज्यादातर यूज में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ये होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ओके, ए फार्मूले हो गए ए प्लस बी के। ठीक, ओके, अब हम देखते हैं ए प्लस बी के और फार्मूले इस चैप्टर में कौन से यूज होने वाले हैं। तो जैसे चौथा फार्मूला देखते हैं, ए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी सारे क्वेश्चन हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, ए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें ए का क्यूब करेंगे। ओके, ए का क्यूब करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ओके, बी का क्यूब करेंगे, बी का क्यूब किया। ओके, अब इतना क्यूब करने के बाद अब हम फिर प्लस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। अब क्यूब का फार्मूला है तो यहाँ पर 3 आएगा। ओके, अब यहाँ पर ए और बी आएगा। ओके, ब्रैकेट ना लगाओ तो गुणा लगा दो, गुणा ना लगाओ तो ऐसे ही लिख दो कि गुणा करके लिख दो, प्लस होता है ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, ए इसके गुणे में होता है, यानी फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस नहीं आएगा। ओके, तो फार्मूला सही से लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यही फार्मूला अगला देखते हैं, पांचवा, ए माइनस बी का क्यूब, इसे हम देखने वाले हैं। तो ए क्या होता है? ए होता है ए क्यूब, अब माइनस लगाएंगे क्योंकि
माइनस बी गुणे माइनस बी गुणे माइनस बी, क्योंकि 3 घात का मतलब 3 बार गुणा, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, बट ए माइनस बचा रहेगा, तो माइनस बी क्यूब। ओके, क्या आएगा? माइनस बी क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी क्यूब, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर माइनस 3a बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके, सिर्फ ए वाला प्लस का रहेगा, बाकी आप जैसा सूत्र है वैसा ए रहेगा, बाकी आगे के चिन्ह सब माइनस के हो जाएंगे। ओके, अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो अब आने वाले हैं। जैसे देखो छठा फार्मूला, ये फार्मूला काफी इम्पोर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप इसे कैसे ध्यान रखें। तो यह है ए प्लस बी। ओके, एक में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, एक यहाँ पर प्लस नहीं, हाँ ट्रिक की बात देखो, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ओके, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस रहेगा, स्क्वायर वाले तो हमेशा प्लस के ही रहेंगे, और यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ओके, आपको ये विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ए वाले तो प्लस के रहेंगे और ए माइनस का हो जाएगा। अब माइनस वाला फार्मूला देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, तो इस माइनस वाले फार्मूले को हम जब देखेंगे तो ए माइनस बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर माइनस रहेगा। अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर हमने लिखा, ओके, प्लस बी स्क्वायर, ए तो प्लस के रहेंगे और अब की बार ए वाला प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत चिन्ह आएगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। हमें इन चिन्हों को विशेष ध्यान रखना है, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, यदि यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस। ओके, ये फार्मूले हो गए। अब एक फार्मूला और देख लेते हैं, वो फार्मूला फिलहाल आपको याद नहीं करना है, उसकी तो गुणा ही हो जाती है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो आप पहले क्या करें, तीनों का स्क्वायर लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, हमने लिख दिया। अब क्या करें, अब प्लस लगाएं। ओके, प्लस लगाएं, अब 2 लिखें, 2 लिखें अपने तरफ से। अब इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा क्या होगी, ए बी लिख दें। ओके, प्लस लगाएं, फिर 2 लिखें, अब इसकी और इसकी गुणा कर दें, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी सी। ओके, प्लस लगाएंगे, प्लस ये तो प्लस ही लगाएंगे, 2 फिर लिखें, अब इसकी और इसकी गुणा कर दें, सी ए। देखो यहाँ पर पहले 2 लिखा, इसकी और इसकी कराई, बाद में 2 लिखा, इसकी कराई, फिर 2 लिखा, फिर इसकी और इसकी कराई, और प्लस चिन्ह ही रहेगा। ओके, अब एक इसमें का माइनस वाला देख लेते हैं, जैसे लिखा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए तो सेम रहेगा, क्योंकि वर्ग में चिन्ह प्लस का ही रहता है, देखो यहाँ पर हमने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस सी स्क्वायर, ए तो प्लस के ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखो इन चिन्हों को हमें देखना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा, देखो हम यदि यहाँ पर लिखें 2 गुणे ए गुणे बी का है माइनस का, तो ए जो 2 है वो प्लस का है। 2 प्लस का कैसे है, क्योंकि यदि किसी संख्या के कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो संख्या प्लस की होती है। ओके, प्लस चिन्ह छुपा रहता है, तो ये प्लस की है, तो माइनस और प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो ये माइनस 2ab। ओके, माइनस 2ab, माइनस 2ab। आपको ये फार्मूले ये वाले याद नहीं करने हैं, इनको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, बट इन्हें याद मत करना, क्योंकि इनकी गुणा करके हम देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी देखो माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, तो यानी ये एक जो है वो माइनस का है, तो ये माइनस का जरूर आएगा, माइनस b2vc। अब देखो प्लस सी आएगा और ए आएगा, ए प्लस का ए भी प्लस का, तो प्लस सी ए 2ca। ये देखो हमने आपको यहाँ पर जो
सूत्र होते हैं वो इस चैप्टर के बता दिए। अब हम उदाहरण देखने वाले हैं, इस चैप्टर के उदाहरण को देखेंगे। यदि आपको ये सूत्र समझ में आए हैं तो इन्हें जरूर याद कर लेना। सर्व समीका a प्लस बी क्यूब, यानी इस सूत्र का उपयोग करके हमें y प्लस 4 का क्यूब का विस्तार करना, y प्लस 4 के क्यूब का विस्तार करना है, तो इस सूत्र का यूज करके। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास है y, क्या क्वेश्चन है, y प्लस 4 के क्यूब का विस्तार। ओके, हमें विस्तार करना है तो हमें सूत्र आना चाहिए। तो हमने आपको इस चैप्टर के सारे जो सूत्र हैं वो आपको करा रखे हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ओके, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। तो यहाँ पर देखो, इसका हमें विस्तार करना है। तो इसका जब हम विस्तार करेंगे तो देखो विस्तार हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र हमारे पास क्या है, a प्लस बी क्यूब का हमारे पास सूत्र क्या होता है, वो सूत्र है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ओके, a प्लस बी। अब तुलना यहाँ पर हम कर लें, इस क्वेश्चन की तुलना जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर a क्या है, a बराबर हमारा है 22। ओके, a बराबर क्या है 22, और यहाँ पर देखो b बराबर क्या है हमारा 4, b बराबर है हमारा 4। ओके, b बराबर हमारा हो गया 4। तो अब हम सूत्र इसमें लगाएंगे। अब देखो a की जगह क्या है, यहाँ पर हम ले आते हैं y प्लस 4 का क्यूब निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर a क्यूब, a की जगह हमारा क्या है, a की जगह हमारा है y, यानी y का क्यूब। ओके, अब देखो प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। ओके, अब देखो b की जगह हमारा क्या है 4, तो 4 का क्यूब लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लिखा। अब 3 बीच में गुणा है, a की जगह हमारा क्या है, a की जगह हमारा है y, तो y लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर b है, b की जगह क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगा है a प्लस बी, a प्लस बी हमारा क्या है y प्लस 4। ओके, हमने लिखा y प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें गुणा करना आना चाहिए। ओके, तो y क्यूब की गुणा, यानी ये y क्यूब ही रहेगा, प्लस अब 4 का घन कितना होता है, तो देखो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये होता है 64। आपको 20 तक जो घन है वो याद करके रखने चाहिए, 20 तक घन आपको याद होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो कितना हुआ 64। ओके, यहाँ पर हमने 64 लिखा, प्लस अब 3 और 4 की गुणा, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 हो गया, और y की गुणा y। ओके, यहाँ पर y प्लस 4 लिखते हैं। अब ये तो a प्लस का हो गया। अब हम इस पे ध्यान देते हैं, गुणे वाले पे। ओके, इस गुणे वाले पे ध्यान देते हैं, तो y क्यूब प्लस 64, प्लस लगाएंगे यहाँ पर हम। अब देखो 12 और 22 की गुणा, 12 और यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 22 के गुणे में 1 अवश्य होगा, क्योंकि 1 गुणे यदि हम 22 लिखें तो उसका मतलब 22 होगा। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो 12 और 1 की गुणा 12, 1 y और 1 y, तो 1 1 और 2, y की घात 2, क्योंकि गुणा में घातें जो होती हैं जुड़ती हैं। ओके, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। 12 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 12 चौक कितना होता है 48, 12 चौक कितना होता है 48, और y की गुणा y। ओके, तो हम अब इसे सही करके लिखेंगे y क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर वाला पद पहले लिखेंगे, 12 बाई स्क्वायर प्लस 48 बाई प्लस 64। ओके, ये इतना देखो हो गया। अब हम इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 5y का होल क्यूब, इसका हमें विस्तार करना है। उदाहरण नंबर हमारा 2 है। ओके, ये हमारा उदाहरण नंबर 2 है। तो अब उदाहरण नंबर 2 को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर
सूत्र तो यही लगेगा क्योंकि प्लस वाला है तो सूत्र यही लगेगा। ओके, तो यहाँ पर a बराबर हमारा x हो जाएगा और b बराबर हमारा 5y हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, तो हमें देखो क्या लिखा है a, हमें a का क्यूब करना है यानी x का क्यूब करना है। ओके, कर दिया हमने, प्लस b का हमें क्यूब करना है, b का हमें क्यूब करना है। तो हम b का पहले अब यहाँ पर क्यूब करेंगे, तो b यानी 5y का क्यूब। ओके, हमने 5y का क्यूब कर दिया। अब प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब a की जगह हमारा कितना है x, तो x लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब b लिखेंगे हम, देखो b लिखा, b लिखेंगे, तो b की जगह हमारा क्या है 5y। ओके, अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी यानी x प्लस 5y, x प्लस 5y हमने लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन लग गया। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे x क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसकी तो गुणा हो चुकी है, प्लस 25 का जो घन होता है वो कितना होता है 125, 25 का जो घन होता है 125, इसकी भी गुणा होगी और इसकी भी गुणा होगी, इसकी गुणा होगी तो बाई क्यूब, क्योंकि बाई की जब 3 बार हम गुणा करेंगे जैसे बाई गुणे बाई तो एक घात एक घात एक घात, तो बाई की घात 3 हो जाएगा क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो इतना हो गया, प्लस लगाएंगे, 3 पच्चे कितना होता है 15, क्योंकि हम अक्षर वालों की गुणा कर लेते हैं, अंक की गुणा कर लेते, 3 पच्चे 15 और x गुणे बाई, x बाई लिख देंगे क्योंकि ये जो चर हैं वो अलग अलग हैं, ये x है ये y है। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5y। ओके, अब इसकी और इसकी गुणा करा देंगे, बस हमारा क्वेश्चन लग गया। तो हम इसे तो वैसा का वैसा लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये जुड़ने वाले भी नहीं, तो वैसा का वैसा x क्यूब प्लस 125 बाई की घात 3। ओके, अब यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस जरूर होगा, प्लस और यहाँ पर भी प्लस है क्योंकि यहाँ पर छुपा है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, तो यहाँ पर एक तो होगा, 15 और 1 की गुणा क्या हो जाएगी 15। ओके, 15 और 1 यहाँ पर होगा तो 15 और 1 की गुणा 15, x 1 और 1 और 1 घात जब जुड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रही है तो घात 2 हो जाएगी, x की घात 2 हो जाएगी। अब बाई को हम अपनी जगह पर लिख देंगे क्योंकि बाई की यहाँ पर गुणा नहीं होगी, बाई की गुणा ऐसे ही हो जाएगी। ओके, ऐसे कैसे हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बाई का कोई पद नहीं है। अब प्लस और प्लस की गुणा प्लस, हमने आपको बता रखा है प्लस और प्लस की गुणा प्लस होती है। ओके, तो 15 और 5 की गुणा, तो 15 पचे 75, 15 पचे कितना होता है 75, 15 पचे 75, x वैसा का वैसा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x का पद नहीं है, एक घात ए तो बाई की घात 2 हो जाएगा, बाई की घात 2। अब इसे सही क्रम में लिख लो, हमारा क्वेश्चन लग गया। ओके, सही क्रम में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखो x क्यूब प्लस 125 बाई की घात क्यूब, और ये देखो हमारा सही लिखा भी है 15, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये सही लिखा है, ये हमारा आंसर हो गया। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से लगाते हैं। अब हम इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन है यानी तीसरा उदाहरण देखने वाले हैं, तो तीसरा उदाहरण हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारा तीसरा उदाहरण है, यदि x प्लस 1/x की जगह 5/2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, लगभग ये आता है, लगभग हर साल आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हमें सूत्र a प्लस बी क्यूब का पता होना चाहिए। ओके, तो वो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारे पास सूत्र है। ओके, ये सूत्र है हमारे पास। तो यहाँ पर a जो है वो x है, b है जो 1/x है, तो यहाँ पर तुलना जब हम करेंगे इससे इसकी, तो यहाँ पर यह a बराबर हो जाएगा हमारा x, b बराबर हो जाएगा हमारा 1/x। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको एग्जाम में बस इस तरह ही क्वेश्चन लगाने हैं। तो हम यहाँ पर इसका पहले फार्मूला लिखेंगे, x प्लस 1/x को इस तरह से हम इसके फार्मूले के रूप में लिखेंगे। तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो x का क्यूब होता है। ओके, a का क्यूब यानी a की जगह क्या है x का क्यूब।
ओके, प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस है, प्लस बी का क्यूब, बी हमारा क्या है 1/x है, तो 1/x का क्यूब। ओके, अब देखते हैं प्लस, बीच में प्लस है, फिर प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे गुणे ए और बी की गुणा, ए क्या है हमारे पास x, गुणा लगाएंगे, बी हमारे के पास क्या है 1/x। ओके, इतना हमने कर लिया। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखना है, a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, हमें इतना लिखना है, क्योंकि a प्लस बी यानी a हमारे पास x, b हमारे पास 1/x। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमें मान दे रखा है x प्लस 1/x का मान है 5/2, x प्लस 1/x का मान हम यदि 5/2 यहाँ पर रखें, 5/2 रख दिया हमने। ओके, 5/2 का क्यूब हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखो इसकी गुणा होगी, ब्रैकेट हट जाएगा तो x क्यूब आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब देखो 1 का यदि हम घन करें यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 तो कितना आता है 1। ओके, 1 ही आएगा, तो 1 आएगा। और x की जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो x गुणे x गुणे x यानी 1 घात 1 घात 1 घात तो 3 घात, x की घात 3। और ब्रैकेट का मतलब है इसका भी घन होगा और इसका भी घन होगा, ये दोनों का क्यूब है। प्लस लगाएंगे, देखो ए गुणे में है, तीनों गुणे में है, तो इसमें कुछ कट रहा है, हाँ x से ax कैंसिल हो रहा है। ओके, e से x से a से x, यह x कैंसिल हो गई तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान है हमारे पास 5/2, तो हम यहाँ पर 5/2 रखेंगे। अब यहाँ पर लिख देना हम मान रखने, ओके, मान रखने पर, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर मान रखने पर, ये लिख दो तो आपको यानी पता चल जाएगा कि हमने क्या किया, यहाँ पर मान रखे हैं। तो अब 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 125 होता है। ओके, 125 होगा। अब यहाँ पर 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 होता है। अब इसे वैसा का वैसा, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, ओके, इसी का तो हमें मान निकालना है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा ऊपर की गुणा होगी, क्योंकि ये गुणे में है तो ऊपर ऊपर वाले की गुणा हो जाएगी, और नीचे नीचे वाले की, बट नीचे बटे में 1 हम लिख सकते हैं, वो 1 है। अब गुणा जब हम करेंगे तो 5 तिहाई 15, कितना हुआ 5 तिहाई 15। अब 1 और 2 की गुणा, 1 और 2 की गुणा 2। ओके, अब देखो पक्षांतर, आपको पक्षांतर करना आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 125/8 है, और यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 15 है, तो यहाँ पर ये देखो प्लस का है, ए प्लस का है। ओके, ए प्लस का है, इधर ले आएंगे हम, ए प्लस का है इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 125/8 माइनस 15/2 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पर हर बराबर करेंगे, यहाँ 8 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर यदि हम 4 से गुणा कर दें, और अंश और हर दोनों में करेंगे तो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे देखो लिखा है 15/2 हमारे पास लिखा है, तो यदि हम 4 से कर रहे हैं, ओके, अंश और हर दोनों में 4 से, तो 15 चक्कू कितना हुआ 60, 4 दूनी 8 हुआ। ओके, इतना हुआ। अब हम इसे 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर देखो 4 एकन्ना 4 बचे 2, यहाँ पर हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, देखो 15/2 आया, भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ा है। ओके, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखो 125/8 माइनस 15 चक्कू 60/8 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इतना हमारा क्वेश्चन देखो हो गया। अब हम इसे आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे, देखो हर बराबर एक बार में लिखेंगे, तो 125 माइनस 60/8 करेंगे। ओके, हर बराबर हो गए, बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो क्या करेंगे, 125 से हमें 8 हटाना है, तो 5 से 0 जाएगा, 5 से जब 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ओके, यहाँ पर 12 से 6 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया।
अब इसे इधर ले आओ, उसे उधर भेज दो, या दोनों को लाओगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे इधर लिख दो चाहे इसे इधर लिख दो। ओके, तो सही क्रम में x³ प्लस 1/x³ बराबर 65/8। ये हमारा आंसर हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को आना चाहिए। देखो हमने 3 उदाहरण कर लिए, अब बारी है चौथे उदाहरण की, तो हम उसे आज वो भी देखने वाले हैं हम आज। ये देखो हमारे पास चौथा उदाहरण है, a + b = 5 और ab = 6 है, तो a³ + b³ का हमें मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा, यानी a + b का क्यूब हमें आना चाहिए। तो क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ओके, ये हमें आना चाहिए, होता है। तो अब हम क्या करें, अब हम इसमें देखो हमारे पास तो सब कुछ दिया है, हमें निकालना क्या है, a³ + b³ हमें निकालना है, a³ + b³ निकालना है। ये तो बिल्कुल सूत्र का ही सवाल हो गया, a³ + b³ का मान निकालना है। तो a + b की जगह कितना है, 5, तो हम यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे। ओके, a + b का क्यूब यानी 5 का क्यूब बराबर, इसे तो हमें निकालना है a³ + b³ + 3 गुणे a की जगह हमारा ab हमारा दिया है, ab कितना दिया है, देखो ab कितना दिया, 6, तो 6 लिखेंगे। a + b भी हमें दिया है, कितना दिया है, a + b 5 दिया है। ओके, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 5 का क्यूब 125 होता है, आपको पता होगा, हमने बता भी रखा है। तो a³ + b³, अब 3 छाक 18 प्लस जरूर लगाएं, 3 छाक 18। ओके, 18 और गुणे 5 करेंगे, 18 गुणे 5 हम ब्रैकेट हटा देंगे। अब 125 बराबर a³ + b³। ओके, अब प्लस 18 पंचे कितना होता है, 90, 18 पंचे 90 होता है। ओके, तो 125 - 90, क्योंकि इधर ये प्लस में है, दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम, इधर होता है LHS, ए बराबर की इधर वाली साइड होती है RHS। ओके, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर अब यहाँ पर a³ + b³ अपनी जगह पर, प्लस से इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। यदि आपको पक्षांतर करने नहीं आते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम 125 से जब 90 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 35, a³ + b³। अब इसे इधर ले आते हैं, इसे उधर भेज देते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। a³ + b³ बराबर 35। ओके, तो ये देखो हमारा क्वेश्चन लग गया। अब हम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला उदाहरण हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 हमारे पास है कि 401 का हमें क्यूब करना है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। काफी शानदार क्वेश्चन है, और वो भी कह क्या रहा है, कह रहा है इस सूत्र का उपयोग करके, ना कि आप इसकी 3 बार गुणा करके। ओके, तो आपको सूत्र का उपयोग करके लगाना है। तो क्या हम इसे 400 + 1 लिख सकते हैं, 400 + 1 लिखेंगे तो 401 हो जाएगा। ओके, 400 + 1 तो 401 हो जाएगा, और इसका क्यूब। ओके, हमने इसे इतना लिख दिया। अब a हमारा हो गया a, और 1 हो गया हमारा b। ओके, तो a बराबर हम लिखते हैं 400, b बराबर लिखते हैं 1। ये हमारे पास इतना निकल आया है। ओके, अब हम सूत्र क्या है, a हमारा सूत्र है, तो यहाँ पर 400 + 1 का क्यूब करेंगे। ओके, तो हम सूत्र की तरह ही लिखते हैं, a का क्यूब यानी 400 का क्यूब। ओके, 400 का क्यूब प्लस b का क्यूब तो 1 का क्यूब। ओके, प्लस 3 आता है सूत्र में, 3 गुणे a कितना है हमारा 400, गुणे b कितना 1। अब a + b 400 + 1। ओके, इतना आ गया। अब देखो बराबर लगाएंगे, 400 का हम यदि घन करें, यहाँ पर 400 का घन, तो देखो यहाँ पर 4 का घन हमें पता होना चाहिए, कितना होता है 64 होता है। ओके, आपको पता है 64। अब 2 जीरो हैं, 2 जीरो, तो इनको एक बार हो गई,
2 बार हो गई, 3 बार हो गई। ओके, इसका घन 0 का घन हो गया, 3 बार गुणा कर दी, 0 का घन हो गया, प्लस 1 का क्यूब यहाँ पर लिखेंगे। ओके, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 1 ही आएगा, किसी संख्या से 1 की गुणा करने पर 1 ही आता है, प्लस 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 और 1 और 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, और 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। गुणे अब कितना है 400 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 401, 401 आया। ओके, अब हम इसे 64, 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो। ओके, इसे लिख लिया, प्लस 1। अब प्लस इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी जब गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो तो हैं, 2 जीरो हम वैसे के वैसे लिखेंगे। ओके, 2 जीरो हमने वैसे का वैसा लिखा। अब 12 का पहाड़ा इस तरह, अब हम 12 की गुणा करेंगे 1 से, तो 12 एकन्ना 12 के 2 लिखेंगे। ओके, 12 एकन्ना 12 ही लिखेंगे। क्यों 12 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर 0 1 की गुणा हो जाएगी, तो 12 एकन्ना 12 लिख दिए। अब 12 चौक 48, यदि गुणा करना नहीं आता तो आप इसे घर पर इस तरह से करें, 1200 गुणे 401, इस तरह से गुणा करके आप देख लेना, इतना आएगा 48 12 00। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए देखो आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं, हम तो ऐसे ही जोड़ेंगे, 0 1 0, तो कितना हुआ 1। अब 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब 2 को जोड़ना है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4, और 64 वैसा का वैसा। हमारे पास आ गया 64 48 12 01, तो हमारा आंसर है 64 48 12 01, तो हमारा एक क्वेश्चन लग गया। ओके, अब हम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 6, तो हम उसे हल करने वाले हैं। अब देखो हम उदाहरण नंबर 6 देखने वाले हैं। क्या है? उदाहरण नंबर 6 है हमारे पास। ओके, ये उदाहरण नंबर 6 है हमारे पास। तो इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि x क्यूब प्लस 8 बराबर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होता है। ओके, इसे हमें सिद्ध करना है। ये हमारा क्या होता है, LHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है RHS, राइट हैंड साइड। तो हमें सिद्ध करने का मतलब है इधर x क्यूब प्लस 8 है तो इधर x क्यूब प्लस 8 बनाना है, या इधर हमें इसको तोड़ के इतना बनाना है। तो हमें इसे अगर हम गुणा करें तो इतना बनाने में हमें आसानी होगी। तो हम यहाँ पर RHS लेने पर, ओके, लेने पर इसे हम ऐसे लिखते हैं, RHS लेने पर। RHS हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। अब आपको यहाँ पर गुणा करनी आनी चाहिए, नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा। तो क्या होगा, इससे इसकी गुणा होगी, फिर इससे इसकी गुणा होगी, फिर इससे इसकी गुणा होगी। ओके, फिर इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी और इसकी इससे होगी। तो इससे तो बहुत ही गड़बड़ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, तो x लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर इससे गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अभी गुणा कराएंगे, बीच में प्लस तो प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे। अब इसकी गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ओके, इतना हमें लिखना है। अब हम गुणा करा लेते हैं, x 1 घाते और 2 घाते गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो जाएंगी, x की घात 3। ओके, अब माइनस लगा, प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पर x और यहाँ पर x, एक x और एक x, तो x की घात 2 हो जाएगी और 2 की गुणा 2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसके गुणे में। ओके, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 और की गुणा माइनस 2। ओके, अब x की घात है, x की घात है, तो x की घात 2। ओके, अब यहाँ पर x है और 4 है तो प्लस 4x, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, तो प्लस 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 4x। अब प्लस लगा है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ओके, प्लस लगा है तो नहीं, मतलब यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस हो जाएगी। ओके, 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और 2 की गुणा 4, 2 दूनी 4
और x गुणा x। ओके, अब 4 दूनी 8 प्लस और प्लस प्लस 4 दूनी 8। ओके, अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब वैसा का वैसा, क्योंकि क्यूब में कोई है नहीं। ओके, अब स्क्वायर वाले ढूंढते हैं, ए स्क्वायर वाला पद, ए स्क्वायर वाला पद, ए माइनस ए प्लस, यानी यहाँ पर मेरे पास 2 रुपये थे और मैंने 2 खर्च कर दिए तो कितने बचे 2। जैसे लिखा है माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ओके, तो देखो ये बराबर है, बराबर है, बराबर दिख रहा है, बट चिन्ह विपरीत है तो हम इसे काट सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर जाएगा तो एक कट जाएंगे। ओके, एक कट गए। ये देखो सेम है बट चिन्ह विपरीत है तो ए भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बचा प्लस 8, तो हम लिखेंगे x प्लस 8 बराबर x क्यूब है। ओके, तो बराबर RHS। देखो क्या हमारे पास LHS बराबर RHS आ गया, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। ओके, ये देखो हमारा लग गया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया इसकी गुणा करके। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से लगाते हैं। अब हम कल आपको एक्सरसाइज 4.A बताएंगे। 4.A इस एक्सरसाइज को हम हल करना आपको बताएंगे। आप लोग उदाहरण को जरूर सीखिएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो उदाहरण ही होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।